हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप 10M। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्शन मूवी को जिसका नाम है द वॉरियर्स वे। मूवी की शुरुआत में हम येंग को देखते हैं जो सेट फ्लूट कबीले का जाबाज योद्धा है और ये यहाँ अपने दुश्मन कबीले के मास्टर को मारने के लिए आया है। ये सभी योद्धाओं को एक ही बार में मार गिराता है और ये मास्टर को भी बड़ी ही आसानी से मार देता है। तभी येंग को एक बच्ची दिखाई देती है जो इसकी दुश्मन कबीले की होती है। येंग इसकी मासूमियत और स्माइल को देखकर इसे नहीं मारता, इसीलिए ये इसे अपने साथ ले जाता है। पर येंग अच्छे से जानता है कि इस बच्ची को सेट फ्लूट कबीले वाले कभी भी नहीं अपनाएंगे क्योंकि ये दुश्मन कबीले की होती है। थोड़ी आगे चलने पर येंग के कबीले के लोग इस बच्ची को मारने की कोशिश करते हैं। येंग इस बच्ची को बचाने के लिए अपने कबीले के लोगों को ही मार देता है। इसके बाद येंग इस बच्ची को अमेरिका के लॉर्ड शहर में अपने दोस्त इस्माइली के पास ले आता है। काफी लंबा सफर तय करने के बाद ये अपने दोस्त के घर तक पहुँच जाता है। येंग देखता है कि यहाँ काफी घर टूटे हुए हैं और इस शहर में बहुत कम लोग बचे हैं। येंग यहाँ आकर रॉन से मिलता है जो हमेशा नशे की हालत में रहता है। तभी वहाँ एडबोल आता है जिसे येंग इस्माइल की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछता है, जो इसे बताता है कि आपके दोस्त 3 साल पहले ही मर चुके हैं जो एक लॉन्ड्री चलाते थे। एडबोल इसे उसी लॉन्ड्री तक ले आता है। लॉन्ड्री में येंग को लिन मिलती है जो अभी भी ये लॉन्ड्री चला रही होती है। ये येंग से पूछती है कि तुम इस्माइली को कैसे जानते हो, जिस पर येंग कहता है कि वो मेरे बचपन का दोस्त था। लिन कहती है कि तुम अपनी बेटी के साथ अकेले ही आए हो। येंग कहता है कि ये मेरी बेटी नहीं है, इसके पेरेंट्स मर चुके हैं। ये सुनकर लिन को अफसोस होता है और वो इस बच्ची का नाम अप्रैल रखती है और येंग से कहती है कि तुम यहाँ रह सकते हो और बदले में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। येंग कहता है कि मुझे लॉन्ड्री का काम नहीं आता। लिन कहती है कि मैं तुम्हें लॉन्ड्री का काम सिखा दूंगी। अगले दिन येंग लॉन्ड्री में बैठा होता है। तभी वहाँ कुछ लड़के आकर कपड़े साफ करने को कहते हैं और फिर ये येंग को परेशान करने लगते हैं। पर तभी वहाँ एडबोल आकर उन्हें वहाँ से भेज देता है और येंग को खाना खिलाने के लिए अपने साथ ले आता है। तभी येंग की नजर लिन पे पड़ती है जो निशाना लगाने की कोशिश करती है। इसके बाद येंग खुद को यहाँ के माहौल के हिसाब से एडजस्ट करने लगता है। ये लिन के साथ लॉन्ड्री के काम में उसकी मदद करता है, इन लोगों के साथ अच्छा वक्त गुजारता है और यहाँ की बंजर रेगिस्तान जमीन पर फूलों का बगीचा बनाता है जिसमें ये सभी लोग इसकी मदद करते हैं। कुछ टाइम बाद बगीचे में काफी सारे फूल उगाते हैं। यहाँ अप्रैल को भी सभी बहुत ज्यादा प्यार करने लगे हैं। येंग को यहाँ रहकर एहसास होता है कि किसी भी चीज को खत्म करना बहुत आसान होता है पर उसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और टाइम लगता है। इसके बाद येंग एडबोल के साथ कार्ड खेल रहा होता है। तब ये लिन को कब्र पर फूल रखते हुए देखता है। येंग एडबोल से पूछता है कि लिन किसकी कब्र पर फूल रख रही है। तब एडबोल बताता है कि जब लिन 16 साल की थी तो कॉलोनल हमारे शहर में लोगों को लूटता था जो एक गैंगस्टर था और इसकी एक बहुत ही गंदी आदत थी। वो शहर की सारी लड़कियों को एक लाइन में खड़ा कर उनके दांतों को चेक करता था। जिसके दांत 32 और साफ होते थे ये उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता था। एक दिन कॉलोनल ने लिन को चुना था और उसके पेरेंट्स और छोटे भाई को बंदी बना लिया था। फिर लिन को कॉलोनल के पास लेकर जाया जाता है। कॉलोनल लिन के साथ कुछ कर पाता इससे पहले ही लिन बन रहे खाने को उसके मुंह पर फेंक देती है और वहाँ से भागने लगती है। गरम तेल की वजह से कॉलोनल का मुंह जल जाता है जिससे इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये लिन को गोली मार देता है। लिन के डैड उसके पास आते हैं पर कॉलोनल इसे भी गोली मार देता है। फिर लिन की माँ के साथ साथ ये उसके छोटे भाई को भी मार देता है। लिन अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को मरता देख रही होती है। एडबुल कहता है कि जब हम इन लोगों को दफनाने के लिए गए तो लिन की सांसें चल रही थीं, इसीलिए हम उसे वापस अपने साथ अपने घर ले आए। और फिर लिन ने कसम खाई कि वो कॉलोनल को मारकर अपने परिवार के साथ उन लड़कियों का भी बदला लेगी जिनके साथ कॉलोनल ने जबरदस्ती की। इसके बाद येंग नोटिस करता है कि लिन ठीक से निशाना नहीं लगा रही और ये निराश होकर कहती है कि मैं शायद कभी भी ठीक से निशाना नहीं लगा पाऊंगी। ये सुनकर येंग लिन की मदद करता है। ये उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि अपने टारगेट पर फोकस करो और हर मूवमेंट पर ध्यान दो। जिसके बाद लिन हर बार सही से निशाना लगा देती है। लिन इस सब से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि ये काफी वक्त से निशाना लगाने की कोशिश कर रही होती है और लिन की मदद से कुछ ही टाइम में ये सही से निशाना लगाने लगती है। इसीलिए लिन येंग का शुक्रिया अदा करती है। उसी रात लिन येंग से कहती है कि मुझे इस्माइली ने तुम्हारे बारे में पहले ही बता दिया था कि तुम सेट फ्लूट कबीले के योद्धा हो और तुम एक न एक दिन यहाँ जरूर आओगे। फिर ये येंग से पूछती है कि तुम सेट फ्लूट कबीले में क्यों शामिल हुए, जिस पर येंग बताता है कि बचपन में जब वो अपने पिता के साथ खेत पर काम कर रहा था तब वहाँ एक कबीले का योद्धा आया। उसने सिर्फ अपनी तलवार की धार को चेक करने के लिए मेरे पिता का सर धड़ से अलग कर दिया। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं दुनिया का सबसे महान योद्धा बनूंगा। फिर येंग लिन को अपनी तलवार दिखाता है जो मियान के साथ सील थी और ये अप्रैल के बारे में भी सब कुछ सच बता देता है और कहता है कि अगर ये तलवार मियान से बाहर निकली तो मैंने जितने भी लोगों को इस तलवार से मारा है उनकी रूहें रोने लगेंगी,
जिससे मेरे मास्टर को पता चल जाएगा और वो मेरे कबीले वालों के साथ मिलकर अप्रैल को मार देंगे। इसके बाद यंग लिन को ट्रेन करता है, उसे तलवार चलाना सिखाता है। तभी क्रिसमस का दिन आता है। सभी लोग अच्छे से डांस करते हुए त्योहार को मना रहे होते हैं, पर वहाँ फिर से कॉलोनल आ जाता है जो इन्हें परेशान करने लगता है। तभी रॉन आकर उस ड्रिंक को पी लेता है जिसे कॉलोनल शूट करने वाला था, इसीलिए कॉलोनल रॉन को घोड़ों से बांधकर घसीटने के लिए कहता है। इसके बाद ये सभी लड़कियों को एक लाइन में खड़ा करके सबके दांत चेक करता है। ये इनमें से एक लड़की को चुनता है, पर इसकी शादी हो चुकी है, इसीलिए ये इसके साथ इसके पति को भी मार देता है। तभी कॉलोनल की नजर इनकी बेटियों पर पड़ती है, जिसे देखकर ये कहता है कि इन्हें अच्छे से नहलाकर साफ कर मेरे पास लेकर आओ। पर इनके बदले लिन अच्छे से तैयार होकर कॉलोनल के पास आ जाती है और अपनी पीठ पीछे कॉलोनल के लिए चाकू लेकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। पर जैसे ही ये अंदर आती है तो कॉलोनल पहले से ही गन पॉइंट करे हुए होता है और बताता है कि मैं तुम्हारी बॉडी स्मेल से ही तुम्हें पहचान गया था कि तुम वही 16 साल पहले वाली लड़की हो। इधर एड बुल येंग को बता देता है कि लिन अकेले ही कॉलोनल को मारने के लिए गई है। ये सुनकर येंग अपनी म्यान की सील तोड़कर तलवार को बाहर निकाल लेता है लिन को बचाने के लिए। तलवार के बाहर निकलते ही सेट फ्लूट के कबीले वालों को येंग के ठिकाने का पता चल जाता है। वो अपने योद्धाओं के साथ काफी तेजी से येंग की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ कॉलोनल भी लिन को पकड़ लेता है, पर तभी वहाँ येंग आ जाता है और ये कॉलोनल के लोगों को मारने लगता है। ये एक एक करके सभी को मार देता है। जब ये कॉलोनल को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो लिन इसे रोक लेती है और कहती है कि मैं इसे मारना चाहती हूँ। इसी बीच कॉलोनल लिन को लेकर विंडो से बाहर कूद जाता है और जल्द ही अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर तभी लिन उसे चाकू मार देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। पर ये कॉलोनल नहीं होता बल्कि उसका आदमी है। कॉलोनल इन्हें चकमा देकर यहाँ से भाग जाता है। तभी येंग लिन से कहता है कि मेरी तलवार मियान से निकल चुकी है, मेरे कबीले वाले कभी भी यहाँ आ सकते हैं, मुझे यहाँ से जाना होगा वरना तुम सब मारे जाओगे। फिर एड बुल कहता है कि कॉलोनल यहाँ से भाग चुका है, अब वो फिर से आएगा हमें मारने के लिए। इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आएगा, अगर तुम हमें छोड़कर जाओगे तो हम कॉलोनल का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तभी एक आदमी कहता है कि बिना हथियारों से हम कॉलोनल का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर एड बुल रॉन की तरफ इशारा करता है। रॉन अपनी वाइफ की कब्र खोदने के लिए कहता है। इसमें बहुत सारे हथियार होते हैं जो रॉन ने पहले छिपाए थे, क्योंकि रॉन की वाइफ ने मरते टाइम रॉन से वादा किया था कि वो कभी भी हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, पर अब मजबूरी के खातिर रॉन ने अपनी बीवी से किया प्रॉमिस तोड़ दिया है। फिर ये सभी लोग हथियारों को चलाना सीखते हैं। इधर कॉलोनल भी अपने लोगों के साथ शहर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। येंग भी अपनी तलवार के साथ इन्हें मारने के लिए तैयार है। रॉन भी एक ऊंचे टावर पर गन पॉइंट करके खड़ा होता है। जैसे ही ये लोग शहर के अंदर आते हैं तो रॉन एक बॉम्ब पर शूट कर देता है जिससे ब्लास्ट हो जाता है और काफी लोग मारे जाते हैं। बॉम्ब से निकले धुएं की वजह से इन्हें साफ दिखाई नहीं देता। इसी का फायदा उठाते हुए येंग इन्हें मारने लगता है। फिर कॉलोनल रॉन को शूट करते हुए देख लेता है, इसीलिए ये अपने आदमियों को उसे मारने के लिए भेजता है, पर इनके पहुंचने से पहले ही रॉन रस्सी से नीचे आ जाता है। तभी टावर पर लगा बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाता है। कॉलोनल के लोग मारे जाते हैं। तभी वहाँ सेट फ्लूट के मास्टर अपने कबीले वालों के साथ आ जाते हैं। इन्हें देखकर सभी लोग डरने लगते हैं। तभी येंग लिन और एड बुल से अप्रैल को किसी महफूज जगह ले जाने के लिए कहता है। सेट फ्लूट के योद्धा इन लोगों पर हमला करने लगते हैं। ये बहुत तेजी से कॉलोनल के लोगों को अपनी तेज तलवार से गाजर मूली की तरह काट देते हैं। फिर ये अप्रैल को मारने के लिए लिन और एड बुल के पीछे जाते हैं। येंग इन्हें बचाने के लिए अपने ही कबीले के लोगों को मारने लगता है। जिस तरह येंग अपने लोगों को मारता है उसे देखकर सेट फ्लूट के मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। अप्रैल को बचाने के लिए ये लोग एक घर में छिपने की कोशिश करते हैं, पर ये लोग यहाँ भी आ जाते हैं। येंग इनसे लड़ने लगता है। इसी बीच लिन एड बुल को अप्रैल को यहाँ से दूर ले जाने के लिए कहती है। फिर ये येंग की मदद करती है और इन्हें मारने लगती है। इन्हें मारने के बाद ये घर से बाहर एड बुल को जख्मी हालत में देखते हैं, जो इन्हें बताता है कि कॉलोनल अप्रैल को अपने साथ ले गया है और ये बताने के बाद इसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम कॉलोनल को देखते हैं जो एक घर में छिप जाता है और अपने लोगों को बाहर अपनी सेफ्टी के लिए खड़ा कर देता है। तभी वहाँ अप्रैल को मारने के लिए सेट फ्लूट के योद्धा आ जाते हैं, जिन्हें कॉलोनल के आदमी ऑटोमेटिक मशीन से मार देते हैं। थोड़ी देर बाद येंग यहाँ आ जाता है और कॉलोनल के सभी आदमियों को मार देता है और फिर कॉलोनल के पास अंदर आ जाता है, पर कॉलोनल अप्रैल पर गन पॉइंट कर लेता है। पर येंग बहुत ही तेजी के साथ बुलेट के 2 टुकड़े करके अप्रैल को कॉलोनल से बचा लेता है और फिर लिन को मारने का मौका देता है। इसके बाद लिन कॉलोनल से लड़ने लगती है। पहले लिन इसके पैर को काट देती है जिससे ये नीचे गिर जाता है। फिर ये इसे भी मारकर अपना बदला ले लेती है। जब ये दोनों बाहर आते हैं तो इनके सामने येंग के मास्टर खड़े होते हैं।
जो येंग से अप्रैल को मारने के लिए कहते हैं, पर येंग अप्रैल को मारने के लिए मना कर देता है। इसलिए मास्टर इसे लड़ने के लिए कहते हैं। अप्रैल को बचाने के लिए अपने मास्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। येंग अपने मास्टर का मुकाबला करता है, कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। ये काफी देर तक मुकाबला करने के बाद येंग अपने मास्टर का गला काट देता है, जो मरने से पहले येंग से कहता है कि सेट फ्लूट कबीले के लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम कहीं भी जाओगे वो तुम्हारे पीछे आएंगे। इसलिए येंग लिन को अप्रैल का ख्याल रखने के लिए कहता है और बताता है कि सेट फ्लूट के लोग मुझसे इस तलवार के जरिए जुड़े हैं, और अप्रैल को बचाने के लिए खुद उससे दूर चला जाता है। इसके कुछ टाइम बाद हम येंग को बर्फीले इलाके में देखते हैं, जहाँ सेट फ्लूट के योद्धा इसे मारने के लिए आ जाते हैं। येंग भी अपनी तलवार निकालकर इनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।